की ओर और डीडीसी के चुनाव संपन्न होते ही अब जिला के चेयरमैन बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। चुनावों के बाद आज पहली बार पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में शामिल दलों ने आज श्रीनगर में बैठक कर श्रीनगर जिले में डीडीसी चेयरमैन की नियुक्ति के मसौदे पर विचार विमर्श किया। डीडीसी चुनावों में श्रीनगर जिले में 60 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है और बताया जा रहा है कि इन 7 निर्दलीयों को पटाने के लिए उनको अपनी फेवर में लाने के लिए गुपकार अलायंस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट श्रीनगर से सामने आ रहा है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की तरफ से आज बैठक बुलाई गई और क्या कुछ जानकारी है, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी ज्वाइन कर चुके हैं। जी हिलाल, बताइएगा इस बैठक में क्या कुछ खास नजर आया? देखिए, कल से ये शेड्यूल थी। आज के लिए ये मीटिंग जो अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जारी है और इस मीटिंग में सभी पार्टियां जो गुपकार डिक्लेरेशन के लिए उस वक्त जो सिग्नेटरीज थी वो आज इसमें शामिल हुई हैं, जिसमें पीडीपी की जानब से गुलाम नबी लोन हांजुरा इसमें शिरकत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद इसमें मौजूद है, उमर अब्दुल्ला भी इसमें मौजूद है, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी मौजूद है और इसके साथ साथ ऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद मुजफ्फर शाह भी इस मीटिंग में मौजूद है। सीपीआईएम की जानब से भी नुमाइंदगी यहाँ पर है। जेकेपीएम से जावेद मुस्तफा मीर जो कि साबिका वजीर भी रह चुके हैं वो भी आज इस मीटिंग में शामिल है। हालांकि इस मीटिंग में यही एजेंडा रखा गया था कि जो डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद जो नताइज सामने आए हैं और उन नताइज के फौरन बाद अब क्या कुछ करना होगा, आइंदा का क्या लाहेअमल रहेगा, उस पर आज यहाँ पर गुफ्तगू हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर जो पीएचडी की जो कामयाबी है या उनका जो काम है किस तरह रहा है उसका आज उन्होंने यहाँ पर आंकलन किया है, उस पर विस्तार से फिर यहाँ पर बात हुई है और साथ ही साथ जो लूप होल्स रहे हैं उस पर भी बात हुई है। और आज की इस मीटिंग में यह भी कहा गया है कि जो डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं कहीं ना कहीं एक मशक हो सकती है आइंदा कोई भी इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में होगा उसके लिए, क्योंकि पीएचडी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिवायती तौर पर एक दूसरे की हरीफ रही हैं, एक दूसरे की अपोजिट रही हैं और इसके बावजूद इतना बड़ा जो मैंडेट हासिल करना, इसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया गया है। और साथ ही साथ 370 की बहाली, 35 की बहाली के हवाले से आइंदा का क्या कुछ लाहेअमल रहेगा उस पर भी बात हुई है। प्रियंका, इस मीटिंग में यह भी बात हुई है कि जो आइंदा अब डीडीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं उस पर किस तरह से आपसी ताउन बढ़ाया जा सकता है, कहां पर पीडीपी को, कहां पीसी को और कहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है इसमें अपना टिकट मिलेगा और अपना मैंडेट मिलेगा और चेयरमैन मिलेगा। इस पर भी आज यहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में हुई इस मीटिंग में बातचीत जो है वो हो रही है। हालांकि अब ये जराये के हवाले से हमें खबर मिली है, लेकिन अभी भी तवक्का है कि जो ही ये मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जिस पर इस मीटिंग के हवाले से जो इतलात है वो आवाम तक पहुंचाए जा सकते हैं। जी, वहीं पर जिस तरह से डीडीसी चुनावों में श्रीनगर जिले में 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है और अब इन 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अपनी फेवर में लाने के लिए या फिर उन्हें कन्विंस करने के लिए किस तरह का एजेंडा जो है गुपकार अलायंस अपनाएगा? देखिए, कोई भी पार्टी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर या खासतौर पर वैली के अंदर अगर श्रीनगर का जिक्र करेंगे तो एक मरकजी हैसियत रखता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी या गुपकार अलायंस हो वो नहीं चाहेंगे कि ये जो मरकजी हैसियत रखने वाला जिला श्रीनगर है यहाँ की नुमाइंदगी पीएचडी के बगैर किसी और को हासिल हो। और जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर 7 के क्या बल्कि 8 के करीब यहाँ पर इंडिपेंडेंट्स है और उनमें से अगर देखा जाए तो अपनी पार्टी के पास अपने 2 कैंडिडेट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही है, पीडीपी का एक ही है और जेकेपीएम का एक ही है। लेकिन जब हम अलायंस का जिक्र करते हैं तो अलायंस के 3 आते हैं और अपनी पार्टी के 2 आते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी अटकलियां लगाई जाती हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट अपनी पार्टी को मिल सकता है, तो इस तरह से उनके भी 3 कैंडिडेट्स आई हैं। लेकिन इस दौरान एक बड़ी खबर डेवलप हुई है कल, उस वक्त जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीएचडी के 4 आ गए हैं और उन्हें अभी 4 बाकी ढूंढने हैं और अपनी पार्टी के लिए 4 से 5 अभी ढूंढने होंगे और उस पर सभी दोनों ग्रुप जो है अपने अपने हिसाब से उन्हें माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आइंदा कुछ दिनों में ही ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं
वो क्या गुपकार एलायंस का सपोर्ट करते हैं या कि फिर वो अपनी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, ये आइंदा कुछ दिनों में ही तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया हिलाल, तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। हिलाल हंजूरी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। और डीडीसी चुनाव खत्म होने के बाद, उनके नतीजों के बाद अब जिला के जो चेयरमैन बनाना है उसको लेकर जो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। और जिस तरह से हिलाल बता रहे थे कि आने वाला समय ही बताएगा कि जो जीते हुए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कौन सी पार्टी का फेवर करते हैं। तो चलिए